हेलो स्टूडेंट्स, एलन डिजिटल की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एज फार एज दी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इज कंसर्न। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो a differential equation is said to be linear if the dependent variable and its differential coefficient occur in the first degree, मतलब कि दोनों सेम फर्स्ट डिग्री में होते हैं एंड आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, मतलब कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्या होता है, y होता है, और उसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। तो यानी कि y और dy बाई डी एक्स सबसे पहले तो डिग्री 1 में होंगे और ये कभी भी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे आपस में। तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई अगर x जो है वो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा dx बाई डी वाई, है ना। तो dx बाई डी वाई और x ये आपस में कभी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे और दोनों क्या होंगे, सेम डिग्री में होंगे, यानी कि 1 डिग्री में होंगे। ठीक है, दोनों। तो उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि ये बहुत इन जनरल अगर मैं बात करूं, n डिग्री का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि a नॉट एक्स, a1x से लेके an x तक ये सारे जो है वो x के फंक्शंस हैं। इन जनरल हम डिपेंडेंट वेरिएबल y लेके चल रहे हैं और dy बाई डी एक्स या फिर उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की बात कर ले अगर, तो यहाँ पर n डिग्री का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा प्रेजेंट किसका, dy बाई मतलब y का, है ना, d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n है, यानी कि ये nth ऑर्डर लिखा हुआ है किसका, y का। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसीलिए इसको कहेंगे क्योंकि जो मैक्सिमम ऑर्डर प्रेजेंट इन द इक्वेशन है वो क्या है, वो है n, इस वजह से। ठीक है, और जो a नॉट एक्स, a1x, an x ये क्या है, आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर नॉर्मली कह दे कि अगर x के फंक्शंस है। तो देखो यहाँ पर जो y है और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, मतलब y सिर्फ यहाँ है और उससे मल्टीप्लाइड एक x का फंक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो रही ऑर्डर n वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर है इसका मतलब ये है कि डिग्री तो हमेशा क्या आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 ही होनी है। वो कितने भी ऑर्डर की हो सकती है बट उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ ये वाले 2 फॉर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देख पा रहे हो आप बहुत क्लियरली कि यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है सिर्फ एक ही मतलब ऑर्डर प्रेजेंट है ना, ऑर्डर 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस पर पावर कितनी है, वो 1 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पर जो p और q है वो क्या होंगे, और फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब इन जनरल अगर बात करें तो ये क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे, बट अगर कांस्टेंट्स भी है तो कोई गलत बात नहीं है, वो भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। और सेम वे में अगर dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो r एंड s यहाँ पर क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ y होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल से फॉर्म है, आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टेप्स है जिनको कि मतलब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इधर ही यहाँ पर दे देता हूँ कि भाई आता कैसे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की कोई एक चीज होती है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है ये एक बार देखते हैं, क्यों लिखना पड़ रहा है वो भी देखेंगे थोड़ा सा आगे जाकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या। आपने अगर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना चुके हो, मतलब कि सारा मटेरियल अगर कुछ मल्टीप्लाइड है तो उससे डिवाइड करके और सब कुछ उधर फेंक दिया है आपने। ठीक है, उसके बाद यहां पर y से जो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, मतलब कि y से मल्टीप्लाइड यहां पर अगर देखें तो क्या है, p है, और यहां पर कोफिशिएंट कितना है dy बाई डी एक्स का, वो भी 1 है। तो जो p है उसको हम क्या करेंगे, e की पावर में चढ़ा के इधर इंटीग्रेट कर देंगे, तो दैट विल बी आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो क्या जाएगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको नजर आएगा कि ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है ऊपर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ होगा इंटीग्रेशन, सॉरी, ई टू द पावर पी डी एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय होगा यहाँ पर p इंटू वाई, यहाँ पर ऑलरेडी है, और इक्वल टू होगा ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय q, है ना। कुछ इस तरीके से आएगा, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखो ना, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये एक्चुअली प्रोडक्ट रूल आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये y है और ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। सेम में ये ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, और इसी का सेम डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम ई टू द पावर एक्स आता है, यानी कि सेम ई टू द पावर में जो भी है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पी आएगा। तो सेम में अगर यहाँ पर देखें तो एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा है यहाँ पर ई टू द पावर पी डी एक्स और मल्टीप्लाइड बाय वाई, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इधर। और अगर सामने देखें तो इधर तो यही रहेगा, मतलब कि ई की पावर पी डी एक्स और इंटू क्यू, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। भाई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करके लाए हैं तो वापस हम कहाँ जाएंगे, फंक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। और अगर ध्यान से आप देखो ये, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यार डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वापस वही आ जाएगा, मतलब कि ई की पावर में पी डी एक्स इंटू वाई, सेम चीज यहां पर क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। और इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू हम ऑलरेडी यहां पर ढिंडोरा पीट चुके थे कि भाई ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और सेम वे में यहां पर ई टू द पावर पी डी एक्स, क्योंकि पी भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ई टू द पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन ये भी क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा। यानी कि ये पूरा जो है क्या है, एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और अगर ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा तो इसका इंटीग्रेशन तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिक्स फंक्शंस नहीं है, मतलब कि मिक्स एक्स और वाई मिक्स नहीं है ना, तो इसको हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वाई जो है, यानी कि हमारा फंक्शन एक्चुअल जो होगा वो हम बहुत आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस यही तो मुद्दा होता है हमारा कि भाई फंक्शन कैसे निकाला जाए अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमने अभी तक यहाँ पर आपको इधर पूरा मल्टीप्लाई करके और फिर ये सारी चीज़ें बताई है, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सारी स्टेप्स ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये आया कैसे है, ठीक है। तो आपको आप करना क्या है, फाइनली करना हमेशा यही रहेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्यू, इसका यहां पर कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन। ये आपका जो है फाइनली आपको रिजल्ट दे देगा जो भी आएगा, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और सेम वे में अगर मैं इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं कि भाई यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इन दिस टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या है, अच्छा यहां पर क्या होगा, ये आर और एस ये क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ वाई होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना वो एक फंक्शन ऑफ वाई आएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ऑलरेडी एक फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर और मल्टीप्लाइड बाय सामने क्या है, इधर एस है ना, तो ये एस यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। और क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है तो इस वजह से डी वाई लगा के हम क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो सेकंड वाला टाइप है उसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से फाइनली लिख देंगे। तो बस यही स्टेप्स हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई है, उनको एक बार देख लेते हैं।
तो जो फर्स्ट स्टेप है क्या करना है भाई, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले तो लिखेंगे, मतलब कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और उसके बाद जो भी इधर बचा यहाँ पर y से मल्टीप्लाइड बाय जो भी होगा x का फंक्शन, उसको हम कहेंगे p, और सामने जो भी है उसको कहेंगे q। सेम वे में है ना, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, इतनी बड़ी कहानी जो मैंने बताई थी, बस इसी को दोहराना है यहाँ पर कि भाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर, ये जो भी लिखा हुआ है ना y से मल्टीप्लाइड जो भी चीज़ है उसको हम ऊपर e की पावर में चढ़ा के इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वो हमारा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेम वे में फिर आगे अगर देखें तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि मैंने बताया था आपको, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट से वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, वो तो आएगा, और कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कांस्टेंट निकाल लेंगे, और फिर फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये सेम में अगर इस तरीके का केस है, dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल टू एस टाइप का है, तो उस सिचुएशन में भी बिल्कुल सेम वे में इस तरीके से आ जाएगा कि भाई x इंटू क्या हो जाएगा इस बार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहां पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या आएगा, y का फंक्शन होगा, और इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, और जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ yx सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखो ये जेई में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, और जहां पर कि y ऑफ 0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 0 दे रखी है, और उसके बाद पूछा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मैच करेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो भाई वो लिखा है dy बाई डी एक्स और माइनस 10x इंटू वाई लिखा हुआ है, और इक्वल टू 2x sec x। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस 10x को हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और इसी का यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये याद रखना जरूर कि भाई माइनस जो है इसको भी ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना कि माइनस छोड़ के पीछे निकल गए। तो और साथ में फिर 10x का डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर में ln sec x हो जाएगा। ठीक है, ln sec x जो है वो 10x का डिफरेंशिएशन होता है, और कुछ इस तरीके से आ जाएगा वो। और उसके बाद अगर मैं ये पावर में इस नेगेटिव को इधर पावर में ले जाऊंगा, है ना, -1 एक्चुअली लिखा है आगे, तो वो पावर में जाएगा अगर, तो 1 अपॉन sec x हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, और 1 अपॉन sec x क्या होता है, cos x होता है। तो फाइनली जो आपको मिलेगा e की पावर में यहाँ पर हो जाएगा क्या, ln ऑफ cos x, और e टू द पावर ln cos x विल बी इक्वल टू cos x। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ गया है, cos x आ गया है। ठीक है, बस तो डायरेक्टली अब लिखेंगे कि भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज cos x इज इक्वल टू जो सामने लिखा है, यानी कि ये पूरा फंक्शन, ये हमारा q फंक्शन है, उसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि cos x इंटू 2x sec x। ठीक है, और इस पूरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो cos x और sec x तो आपस में देख लेंगे अपना अपना, तो 2x का इंटीग्रेशन ही करना है सिर्फ हमें, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई उसने ऑलरेडी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन और दे रखी कि जब आप फंक्शन में 0 पुट कर रहे हो तो जो y की वैल्यू है वो भी आपको कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये इसकी वजह से ये पूरा 0, इसकी वजह से ये पूरा 0, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 0। तो जो हमारा फाइनल फंक्शन होगा वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब कि भाई जो फाइनल फंक्शन होगा वो हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स,
और एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स को हम अगर लिख दें कि भाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो जब ऑप्शंस को देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4 पुट करना है हमें, और यहाँ पर भी देखो पाई बाय 4 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जो फंक्शन है हमारा उसमें एक बार पाई बाय 4 रख के देखते हैं कि क्या आता है आंसर। तो y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा क्या, पाई बाय 4 का स्क्वायर है ना यहाँ पर, और इनटू क्या हो जाएगा, सेक पाई बाय 4, और सेक पाई बाय 4 कितना होता है, √2 होता है। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा यहाँ पर पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो यहाँ से आ जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, √2, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 8 इंटू 2 इसको, तो फिर अगर ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा उसी प्रकार से। बस बी और डी में और चेक करना है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को हमारे। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, या फिर y डैश लिख देता हूँ सिंपली। तो यहाँ आ जाएगा क्या, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा देंगे प्रोडक्ट टूल, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे अगर तो कितना आएगा 2x, और इंटू सेक एक्स तो ऑलरेडी रहेगा वहाँ, और प्लस फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रख के, और फिर सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब हमें y डैश की वैल्यू जो निकालनी है वो किस पर निकालनी है, एक तो पाई बाय 3 पर, और एक y डैश की वैल्यू निकालनी है हमें पाई बाय 4 पर, ठीक है। इन दोनों पर चेक करना है। तो पाई बाय 3 पर एक बार चेक करते हैं, तो 2 पाई बाय 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाय 3, और इंटू सेक ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक ऑफ पाई बाय 3, और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, सेक ऑफ पाई बाय 3, और मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ पाई बाय 3। और फाइनली अगर मैं सबको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर देखो सेक पाई बाय 3 की वैल्यू है ना, जो सेक पाई बाय 3 की वैल्यू आएगी 1/2 होगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, पाई बाय 3, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो tan पाई बाय 3 जो है वो √3 होगा, और √3 और इंटू ये क्या है 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर आएगा √3, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 इंटू 2 मतलब 18 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ पर कितना आएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई स्क्वायर √3 अपॉन 18 आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें एक बार मैच करके देखते हैं एक्चुअली। तो जो पाई बाय 3 पर है वो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 पाई बाय 3 मिल रहा है ना, और वहाँ पर कितना आ रहा है, पाई बाय 3 ही आ रहा है। तो यानी कि है ना, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मैच नहीं करेगा। पाई बाय 4 एक बार रख के देखते हैं। तो जब हम पाई बाय 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू पाई बाय 4, और मल्टीप्लाइड बाय सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ, और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, √2, और मल्टीप्लाइड बाय tan पाई बाय 4 विच इज़ 1, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2√2, यानी कि 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं एक्चुअली, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पाई अपॉन √2 बचेगा नीचे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, ये आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा y डैश ऑफ पाई बाय 4 वो होगा पाई अपॉन √2 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर लिखा है उसमें बिल्कुल भी कहीं पर √2 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा सिर्फ ए ऑप्शन होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि भाई लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
ऑन आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये तो सब लोग जानते ही होंगे, सच दैट एफ ऑफ 1 की वैल्यू उसने दे रखी है 1, ठीक है। इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द एब्सिसा ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3 कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट जहां पर कि हम टेंजेंट लिख रहे हैं वो पॉइंट होगा h कॉमा k, ठीक है। मान लेते हैं कि h कॉमा k पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। अब उस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो जो स्लोप होगा वो कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा, यानी कि, और साथ में मैं इक्वेशन की अगर मैं बात करूं टेंजेंट की तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस के इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एच। अब हमें क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट अगर हम बात करें तो जब y इंटरसेप्ट निकालना है, इसका मतलब x को हम कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ से y माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ अगर 0 कर देंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा इधर, माइनस टाइम्स h इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी k माइनस एच इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हम इन जनरल किसी पॉइंट x कॉमा वाई पर निकालें, क्योंकि हमने क्या निकाला था, h कॉमा के पर निकाला था, तो अगर मैं इन जनरल किसी पॉइंट x कॉमा के पर अगर मैं y इंटरसेप्ट की चर्चा करना चाहूं तो वो कितना आएगा, वो हो जाएगा k की जगह y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये जो y इंटरसेप्ट है किसी भी पॉइंट p कॉमा एक्स कॉमा वाई पर, p एक्स कॉमा वाई है ना, वहां पर क्या है, क्यूब ऑफ दी एब्सिसा है। एब्सिसा क्या है, x है, इसका क्यूब के बराबर है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब के इक्वल। बस अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, मेकअप कर देते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाला, है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स और वाई से मल्टीप्लाइड बाय इधर जो है वो क्या है, एक एक्स का फंक्शन है और सामने भी एक एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले अब क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन एक्स, यानी कि ई टू द पावर एल एन ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि जब माइनस बाहर है उसको अगर पावर में ले जाऊंगा मैं लॉग के तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा अंदर, और फाइनली यहाँ से 1 अपॉन एक्स जो है आपका फाइनली क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स है तो हम क्या करेंगे, सामने माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि जो फाइनल आंसर में लिखूंगा वो क्या लिखेंगे कि भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि क्या है 1 अपॉन एक्स है। इस पूरे को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस एक्स। तो फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आंसर हो जाएगा, यानी कि y अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये पूरी। और फाइनली मैं लिखूंगा अगर तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस सी एक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी है कि भाई जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ फंक्शन में तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, यानी कि y की जगह 1 और x की जगह 1 पुट करके और हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी, और यहाँ से हम देखेंगे तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा 1 प्लस हाफ, यानी कि 3/2, है ना। ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो जो फंक्शन है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 और प्लस 3x/2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली फंक्शन ऑफ x, है ना। और स्टार्ट करते फिर उसने पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3 कितना होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है -3, तो करते हैं। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है ना, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है जो भी दे रखा है, और इसमें हम क्या करेंगे, अब एफ ऑफ -3 निकालेंगे। तो एफ ऑफ -3 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, -3 माइनस ऑफ -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली अगर यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 27 है ना पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा -9 है ना, और होल डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है। और अगर 27 - 9 की मैं बात करूँ तो ये 18 हो जाएगा, और 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट तो आप हो। तो स्टार्ट करते हैं, बस आप फाइनली आंसर टिक करना है हमें कि 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो बहुत अच्छे से, और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो, और उसको सॉल्व करना तो काफ़ी ईजी है, आपने देख ही लिया आज, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।